हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, फ़ीस चार्ज क्या लगेगा, क्या एज क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और अदर कंडीशन वगैरह क्या है, तो ये सब हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं आगे की डिटेल। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sultanpur.nic.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आपको राइट साइड में 3 लाइंस नज़र आएंगी। आपको उन 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। वहाँ से आपको नोटिस के सेक्शन पर जाना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट के पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर ही आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। एंड इसमें एप्लीकेशन करने की जो डेट है वो 27/8/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 15/9/2024 है। नीचे आपको PDF दिया गया है, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आप इसका ओपन करेंगे तो उसी में इंक्लूड है। वहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आवेदन करना है आपको, इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो में देखते हैं। है और यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जनपद सुल्तानपुर में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 11 माह 29 दिन या फिर 28 फरवरी 2025 जो भी पहले हो तो इसी टाइम पीरियड के लिए आपको ज्वाइनिंग पर रखा जाएगा। बाकी इसमें केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या जो है वो आयोग के अनुसार बढ़ाई घटाई जा सकती है। बाकी अगर हम पदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसमें पद है वो है हमारा पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की पोस्ट है, जिसमें 2 वैकेंसी है और ये सभी वैकेंसी आपकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। तो एक वैकेंसी आपकी अनुसूचित जाति के लिए है, दूसरी आपकी एक जो है OBC के लिए है एक वैकेंसी। और एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मैथ्स वर्ग से, मतलब मैथ्स में आपने जो है फिज़िक्स केमिस्ट्री वर्ग से आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफ़ाई किया हो, यानी सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट लेवल का पेपर 2 आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और अंग्रेजी, और इसमें एक ही पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए है। इसके लिए आपने अंग्रेज़ी या फिर अंग्रेज़ी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो और भाषा हिंदी और संस्कृत से स्नातक या फिर प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भाषा विषय है तो भाषा विषय में आपका हिंदी भी है, संस्कृत भी है और अंग्रेज़ी भी है। शायद यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ी मेंशन करना, मतलब यहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ी विषय मेंशन नहीं किया है, बट आप जो है शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे कि आपका अंग्रेज़ी विषय से स्नातक आपने किया हुआ हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो, साथ ही भाषा में हिंदी और संस्कृत से आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड दी जाएगी। और आगे है हमारी पोस्ट अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की। इसके लिए 2 वैकेंसी है, एक अनुसूचित जाति के लिए है, एक EWS के लिए है।
बाकी इन सभी के लिए अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 25 ईयर है, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर है। 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर की शिक्षिका की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक किया हुआ हो एवं PGDCA या BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, अथवा आपने ग्रेजुएशन के साथ DOE ACC या इसके समकक्ष संस्था से O लेवल या फिर A लेवल का डिप्लोमा आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी पर मंथ 10,780 रुपये के अराउंड दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है अंशकालिक शिक्षिका, यानी इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपकी फुल टाइम के लिए हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपकी पार्ट टाइम के लिए हैं। तो अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है, ये आपकी पार्ट टाइम के लिए पोस्ट है। इसमें 2 वैकेंसी है, दोनों ही पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो जो पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है उसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट आपकी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है तो उसमें केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। बाकी शारीरिक शिक्षा की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा BPED या फिर CPED वगैरह या DPED आपने किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 10,780 रुपये। आगे हमारी पोस्ट है लेखाकार की, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए है और 2 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए आपने स्नातक किया हो वाणिज्य अथवा MS ऑफिस पर आपको काम करने का ज्ञान होना चाहिए जो कि अनिवार्य है, और या फिर आपने DOE ACC या इसके अलावा इसके समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल का डिप्लोमा या फिर समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में मतलब इसमें आपने O लेवल का कोर्स किया हो, O लेवल का डिप्लोमा आपने कंप्यूटर शिक्षा में किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको पर मंथ जो सैलरी दी जाएगी वो 12,100 रुपये दी जाएगी। तो ग्रेजुएशन तो आपने इसमें वाणिज्य विषय के साथ किया हो। शारीरिक शिक्षा जो लेखाकार की पोस्ट है उसके लिए आपने जो ग्रेजुएशन है वो आपने वाणिज्य विषय से किया हो और साथ ही आपको MS ऑफिस पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने DOAACC या फिर इसके समकक्ष किसी संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल का डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है मुख्य रसोइया की। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। और साथ ही सहायक मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चपरासी, इनकी जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने कक्षा 8 पास किया हुआ हो और आप किसी भी शारीरिक अक्षमता या फिर किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होने चाहिए, यानी आप फिज़िकली रूप से फिट होने चाहिए। बाकी इनके बारे में जो भी वैकेंसी है तो वो आपकी है। मुख्य रसोइया के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सहायक रसोइया के लिए 6 पोस्ट है जिसमें 5 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 1 पोस्ट EWS के लिए है। इसी प्रकार से चपरासी के लिए 3 वैकेंसी है, 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है और 1 पोस्ट आपकी EWS के लिए है। और अगर हम मुख्य रसोइया की सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पर मंथ 7,590 रुपये पे किया जाएगा। सहायक रसोइया के लिए आपको सैलरी दी जाएगी 5,693 रुपये और चपरासी की पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी 6,325 रुपये। रही बात इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है तो नीचे आप देखेंगे ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी इसमें इच्छुक कैंडिडेट हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो अपना आवेदन 15/9/2024 से पहले कर दें, क्योंकि 15/9/2024 आवेदन करने की लास्ट डेट है। और इन सभी कैंडिडेट को अपना आवेदन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड है 228001। तो ये इनका पिन कोड है। इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट
तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपनी 2 स्व प्रमाणित फ़ोटो यानी 2 फ़ोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड और उसके साथ आपको अपने मार्कशीट, आपका जो भी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की का जो भी कॉपी है उसका सर्टिफिकेट्स, उच्च प्राथमिक स्तर का जो आपका टेट है उसका आपको सर्टिफिकेट, ये सब आपको मेंशन करना है। और ये सभी जो प्रमाण पत्र हैं ये आपको सेल्फ अटेस्ट करने होंगे, स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। साथ ही इसके अलावा आपको अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करना है। यानी जो आपका मेन एनवलप है उसमें आपको 2 और लिफाफे जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऐड करना होगा और निर्धारित शुल्क के साथ डाक टिकट लगा होना चाहिए उस पर आपका। और जो आपका मेन एनवलप है तो उस आवेदन पत्र का जो लिफाफा है यानी जो आपका एनवलप है उस पर आपको अपने पद का नाम लिखना है। यानी आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको अपने पद का नाम, अपने विषय का नाम और अपने आरक्षण वर्ग का नाम, ये 3 चीज़ें आपको जो है वो मेन जो आपका एनवलप है उस पर आपको लिखना होगा। मतलब मेन एनवलप पर आपको अपने पोस्ट का नाम और अपने विषय का नाम और अपने आरक्षण वर्ग का नाम ज़रूर मेंशन करना है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है अपूर्ण, अस्पष्ट और बिना संलग्नों वाले, बिना हस्ताक्षर वाले, या फिर अगर आपने अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म किया है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और केवल आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। साधारण डाक से भेजी गई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी और ना ही इस संबंध में आपको कोई सूचना दी जाएगी। बाकी काउंसलिंग या साक्षात्कार में जो भी कैंडिडेट शामिल होंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी जो है डिटेल है। बाकी और तो ये भी आपको जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ कंडीशंस वगैरह यहाँ पे बता दी गई हैं, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अर्हता और शर्तें दी गई हैं और जो पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं उनके लिए जो निर्धारित योग्यता है उसमें आपका उच्च प्राथमिक स्तर के यानी सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हो और साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। साथ ही ये जो पोस्ट है आपकी वो परमानेंट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। और उर्दू शिक्षिका के लिए निर्धारित योग्यता बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या फिर बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ़िलहाल तो इसमें उर्दू विषय जो है नहीं है। और बाकी जो भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम फ़िलहाल डिस्कस कर चुके हैं। बाकी और एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जो वैकेंसी वगैरह हैं यानी जो पद हैं आपके वो घटाए भी जा सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं। इन सभी पदों पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और पुरुष कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते। फ़िलहाल जो आपको आपका जो चयन सेवा है वो आपका 11 माह 29 दिन के लिए ही होगा। बाकी जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि एग्ज़ाम तो वैसे फ़िलहाल होगा नहीं, तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको सुल्तानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है अपडेट की जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विज़िट करते रहना है। और लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद, विषय और जाति वर्ग के लिए आवेदन किस पद के लिए, किस विषय के लिए, किस मतलब आपकी क्या जो है जाति है उस वर्ग के लिए जो है आप आवेदन करें तो वो आपको मेंशन ज़रूर करना है। और बाकी अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा।
तो किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी ये आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, अच्छे से सारी डिटेल इसमें फिल कर लेनी है, फ़ोटो वगैरह आपको पेस्ट कर लेना है। और किसी भी प्रकार की इसमें जो है आप मिस्टेक ना करें, अच्छे से भरें, साफ़ सुथरे अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और आपका अपडेटेड मेल आईडी, अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें जो है फिल करें, ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको मिल सके। तो ये सारी इसमें इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। इसी प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए वो सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, और उसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।